हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रितु एंड यू आर वाचिंग अवर चैनल बी ज्योमेट्री मास्टर विद रितु। मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो चलिए, हमने क्या किया था, हमने कल बात करी थी इंटीजर की। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे जो ज्योमेट्री सेक्शन होता है उसकी हम क्या करेंगे, कंटिन्यूएशन में उसको लेके चलेंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे पास जो DSSB का है या फिर 9th क्लास का कह लीजिए, उसके अंदर जो हमारे पास जो यूक्लिड ज्योमेट्री है ना, उसके बारे में हम कुछ जानने वाले हैं। जैसे ये हमारे पास DSSB का जो सिलेबस है TGT मैथ्स का, उसके अंदर भी आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो देखिए, हमारे पास कहते क्या होता है, एग्जाम्स होते हैं, यूक्लिड ज्योमेट्री है। उनके अंदर मैंने आपको पहले थोड़ा सा बताया भी था कि जो यूक्लिड्स है ना, हमारे पास एक गणितज्ञ हैं, एक मैथमेटिशियन है। उन्होंने क्या किया था, अपनी जो होती है बुक है एक एलिमेंट्स, उसके अंदर बताया था। उसके अंदर कुछ एग्जाम्स दिए थे और कुछ जो है ना पोस्टुलेट्स दिए थे। तो हम देखते हैं कि एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स होते क्या है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स होते क्या है। एग्जाम्स क्या होते हैं, एग्जाम्स एक तरीके से क्या होते हैं, अभिग्रहित होते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिग्रहित बोलते हैं। और उसको पोस्टुलेट्स को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अभिधारणाएं बोलते हैं। तो हमारे पास जो गणितज्ञ थे ना यूक्लिड, उनने क्या किया था कि मतलब कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जिसको अभिधारणाएं हैं, कुछ धारणाएं हैं जिनको बिना सिद्ध किए हुए क्या मान लिया था, सत्य मान लिया था। तो ये क्या होते हैं, एग्जाम्स होते हैं और पोस्टुलेट्स होते हैं। एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स दो होते हैं इसके अंदर। तो एग्जाम्स होते हैं ना, वो उसके अंदर उनने उन 7 जो है ना अभिधारणाओं को, धारणाओं को क्या किया है, इंक्लूड किया है। जिसके अंदर क्या होते हैं, वो पूरे मैथ के अंदर क्या होती है, बेनिफिशियल होती है, पूरे बैच के अंदर यूज़ की जा सकती है। जो पोस्टुलेट है ना, पोस्टुलेट क्या करते हैं, पोस्टुलेट होते हैं ना वो स्पेशली जो हमारे पास ज्योमेट्री होती है ना, उसकी कोई स्पेसिफिक क्या होती है, कंडीशंस होती है उसके भी लिए हमारे पास कहते हैं उनने क्या कर लिया, उसको सत्य मान लिया है। कुछ स्टेटमेंट हैं जिनको उनने बिना सिद्ध किए ही क्या कर लिया है, सत्य मान लिया है उसके लिए। ठीक है, विशेष रूप से जो पोस्टुलेट्स होते हैं, अभिधारणाएं होती हैं, वो किसके अंदर यूज होते हैं, ज्योमेट्री सेक्शन के अंदर होती है। और जो हमारे पास जो एग्जाम्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, पूरे मैथ्स के अंदर ही क्या होते हैं, लागू होते हैं, काम आते हैं, यूज होते हैं। ठीक है। तो हम बात करेंगे जो हमारे पास जो बेसिक डिफरेंस है ना एग्जाम और पोस्टुलेट के अंदर, तो वो यही है कि इसके अंदर ये वैसे तो सारी अभिधारणाएं होती हैं। जो हमारे पास यूक्लिड थे, उन्होंने क्या किया था, अब इसको मान लिया था। और एग्जाम्स और पोस्टुलेट है ना, एग्जाम्स के अंदर उनने वो सभी 7 स्टेटमेंट्स को रखा है जो अपने पूरे मैथ्स के अंदर क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं। ठीक है, यूज़ होता है जिनका। और पोस्टुलेट क्या होती है, वो स्पेशली क्या होती है, ज्योमेट्री के लिए ही यूज़ की जाती है। तो इसके अंदर यही एक बेसिक डिफरेंस है कि वो ज्योमेट्री सेक्शन के लिए है और ये बाकी हैं ये अभिधारणाएं। ठीक है, तो हम बात करेंगे, चलिए पहले बात करते हैं एग्जाम्स की। आज हम बात करेंगे एग्जाम्स की और कल बात करेंगे पोस्टुलेट्स की। क्योंकि अगर हम एग्जाम्स की बात अगर पोस्टुलेट के साथ अभी इसी वीडियो में करते हैं तो फिर हमारे पास वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसीलिए हम अच्छी तरीके से समझेंगे। पहले हम बात करेंगे आज एग्जाम्स की और आगे अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसकी, पोस्टुलेट्स की। तो चलिए, आप अगर DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो मैं उसका पूरा सिलेबस है वो क्या करवाने वाली, TGT विशेषकर जो है ना TGT है हमारे पास, उसके सिलेबस को मैं आपके लिए लेके आऊँगी। DSSB का जो हमारे पास दिल्ली के जो एग्ज़ाम्स निकलते हैं उनके लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो चलिए, हम मैथ्स का सारा सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। मैं ऐसी वीडियो ज्योमेट्री सेक्शन हमारे पास, उसकी मैथमेटिक्स की वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूक्लिडियन एग्जाम्स। ठीक है, यूक्लिडियन एग्जाम्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो यूक्लिडियन जो एग्जाम्स होते हैं ना, वो 7 स्टेटमेंट होती है, मतलब 7 एग्जाम्स उन्होंने दिए हैं यूक्लिड ने। और 5 क्या है, पोस्टुलेट्स है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट किसकी, हमारे पास सामने आपके सामने है फर्स्ट एग्जाम। तो ये क्या कह रहा है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये कह रहा है कि हमारे पास जो चीज़ें विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, यानी कि कोई दूसरी चीज़ के इक्वल होती है,
ठीक है, तो वो एक दूसरे के भी इक्वल होती है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हम यहाँ पे ए ले लेते हैं, ए कोई हमारे पास कोई थिंग है, यानी कि वस्तु है, चीज है, कह सकते हैं हम एक तरीके से। ये हमारे पास क्या होती है, बी के इक्वल है। मान लीजिए ये किसके, सी के इक्वल है, ठीक है। और दूसरी हमारे पास कोई चीज है, वो किसके इक्वल है, बी है, वो भी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, ठीक है। तो इनके कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना हमारे पास पहले स्टेटमेंट का, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मान लीजिए ए वस्तु है हमारे पास, वो सी के इक्वल है, और बी वस्तु है वो हमारे पास किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। तो ए और बी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि ए और बी क्या हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे हमारे पास, ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इनके कहने का मतलब यही है। तो सेकंड एग्जाम देखिए हमारे पास, सेकंड एग्जाम क्या कहता है, इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। ये कह रहा है कि इक्वल आर एडिड, यानी कि कोई भी नंबर ले लेते हैं हमें एक तरीके से, जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं, उसके अंदर अगर इक्वल जोड़ा जाता है, इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल्स, यानी कि होल भी क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वल हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे 4 ले लेते हैं, इसके अंदर हम यानी कि यहाँ पे भी क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, और इसके अंदर क्या करते हैं, 2 ऐड कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी क्या कर देते हैं, 2 ऐड कर देते हैं। तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों की सेम हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि कोई भी दो इक्वल वस्तुएं होती है, उनके अंदर अगर इक्वल जोड़ दिया जाता है तो वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। उनके कहने का मतलब यही है। तो ये सब हम देखते हैं हमारे पास जो नंबर सिस्टम होता है उसके अंदर भी ये चीज़ें देखने को मिलती है हमें। ऐसे एक क्वेश्चन के मतलब एज इट इज़ क्वेश्चन भी पुटअप हो जाते हैं हमें, जिसमें टिक करना होता है। तो अगर हमें ये स्टेटमेंट पता होती है तो हम इसको इजीली बिना सोल्व के टिक कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं थर्ड की, थर्ड एग्जाम की बात करते हैं। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, द रिमाइंडर्स आर इक्वल। ये कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने एडिशन का देखा, अगर इक्वल के अंदर हम इक्वल जोड़ देते हैं तो क्या रहता है हमारे पास का, तो वो भी सेम ही, उसका जो रिजल्ट आता है वो भी क्या आता है, इक्वल आता है। उसी तरीके से ये क्या कह रहा है कि हमारे पास अगर दो नंबर दे रखे हैं, जैसे 4 ही लगा लेते हैं, ठीक है। 4 के अंदर से कोई इक्वल जो है ना, 4 और 4 हमारे पास क्या होते हैं, दो नंबर होते हैं। अगर उसके अंदर से हम इक्वल इरेज करते हैं, इक्वल अगर घटा देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास क्या, तो 2 ही हमने घटा दिया, इसके अंदर से भी 2 घटा दिया, तो क्या होता है हमारे पास, क्या होता है, रिजल्ट सेम ही रहता है। तो यही कहने का मतलब है, इनका थर्ड पोस्टुलेट में दे रखा है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड, यानी कि अगर इक्वल के अंदर से अगर इक्वल को घटाया जाता है ना तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, सेम ही रहता है। तो ये क्या होते हैं, पोस्ट एग्जाम्स होते हैं जो अभिधारणाएं कह सकते हैं, जो यूक्लिड जी ने क्या किया था, इसको मान लिया था, मतलब बिना सिद्ध किए ही सत्य मान लिया था इनको, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं फोर्थ की, थिंग्स विच थिंग्स विच चलिए तो हम बात करते हैं किसकी, फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ हम एग्जाम की बात करते हैं। इनमें कह रखा है कि थिंग्स विच आर कंसाइडेड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कि ये कह रहा है कि हमारे पास कहते कोई भी संपाति होती है, कहते संपाति कह सकते हैं, जैसे यानी कि एक रेखा होती है, अगर दूसरी रेखा के ऊपर होती है इस तरीके से, ठीक है, एक रेखा के ऊपर दूसरी ऊपर उसको पूरी तरीके से क्या कर लेती है, ढक लेती है, तो वो भी क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से उसको ढक देती है, तो वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। जैसे एक रेखा ये हो गई, एक रेखा इसके ऊपर हो गई, वो पूरी तरीके से ढक रही है उसको, ठीक है। या फिर हम कोई ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, जैसे कोई भी हमारे पास सर्वांग सम क्या होती है, त्रिभुज होती है इस तरीके की, वो उसको ऊपर रखने से क्या होती है, टोटली उसको ढक लेती है, संपाति होती है, तो वो क्या होती है, एक दूसरे की क्या होती है, इक्वल होती है। तो चलिए हमने बात करी 4 एग्जाम्स की, अगला देखते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, हमने देखे 4 एग्जाम्स, हम बात करेंगे अभी अगले 5th एग्जाम की। देखिए तो इसमें क्या कह रखा है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। यानी कि हमारे पास ये क्या कह रहा है कि पूर्ण जो होता है ना वो पार्ट से क्या होता है, अधिक होता है, यानी कि बड़ा होता है। तो हमारे पास जैसे हम बात कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा है, जैसे 10 हमारे पास कोई भी वैल्यू है, ठीक है, इसका पार्ट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 एक इसका पार्ट है, तो क्या हो जाएगा, 2 से क्या बड़ा है, ये क्या है, बड़ा है 2 से। तो इसको हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर एग्जाम में दे रखा है कि जो हमारे पास होल है ना, पूर्ण रहता है ना, वो उसके पार्ट से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। जैसे हम बात करते हैं 10 की, ठीक है, तो 10 क्या है,
टू से क्या है, बड़ा है, तो ये क्या होता है, सिद्ध होता है, इनने ऐसा मान लिया है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अगले एग्जाम की। थिंग्स विच आर कहते डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये कह रहा है कि मतलब जो सेम थिंग होती है ना, उनका अगर डबल कर दिया जाता है ना, तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। कहने का मतलब यही है कि जैसे हम उसी तरीके से हम बात कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 6 मान लेते हैं, अगर यहाँ पे भी 6 मान लेते हैं, ठीक है, उनका डबल कर दिया जाता है, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इनके कहने का मतलब यही है कि जैसे हमारे पास रियल लाइफ में क्या होते हैं, बहुत सारी क्वांटिटीज़ हम देखते हैं, उसके अंदर उसका डबल करते हैं तो वो भी क्या होती है, वो भी उसके बराबर ही होती है। जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे चीनी लगा लेते हैं और दाल लगा लेते हैं, ठीक है, तो 1 किलो चीनी है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर 1 किलो चीनी और डाल देते हैं, तो उसका वेट भी बराबर ही हो जाएगा। फिर हम 1 किलो दाल ले लेते हैं और फिर 1 किलो दाल और डाल देते हैं उसके अंदर, तो फिर क्या हो जाएगा, उनका भी वेट कितना हो जाएगा, 2 kg हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास ये एग्जाम्स इनने दे रखे हैं, उनको सत्य मान रखा है। ठीक है, तो चलिए तो हम बात करते हैं किसकी, सेवन्थ एग्जाम की। यूक्लिड जो है हमारे पास, उनकी सेवन्थ एग्जाम की बात करते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है हमारे पास, थिंग्स विच आर हाफ्स, यानी कि हाफ्स का मतलब होता है हाफ होता है, हाफ, हाफ यानी कि आधा, आधा भी कह सकते हैं इसको, आधा, ठीक है, इसका मतलब होता है आधा ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ होती है, जैसे हमारे पास मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई 6 नंबर होता है, इसका आधा कर देते हैं, इसका आधा कर देते हैं, और सेम ही चीज़ है यहाँ पे भी इसका आधा कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे हमारे पास। जैसे ही मैंने चीनी वाला और दाल वाला उदाहरण दिया था, तो वो भी क्या होता है कि वेट की बात करते हैं हम, जैसे 1 kg चीनी, 1 kg हमने क्या ले ली, चीनी ले ली, 1 kg हमने शुगर ली, 1 kg हमने दाल ले ली है, यानी कि पल्सेस ले लेते हैं, उसको हाफ कर देते हैं, तो अभी क्या हो जाएगा, उनका वेट जो है ना इक्वल होएगा। तो हमारे पास रियल लाइफ के अंदर ऐसे बहुत सारे हमें एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इस तरीके के पोस्टुलेट्स का हमारे पास यूज होता है। तो ये जो हमारे पास एग्जाम, इस तरीके के एग्जाम्स होते हैं, इस तरीके के एग्जाम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, मतलब हमारे डेली लाइफ में भी यूज होते हैं, या फिर पूरे मैथमेटिक्स में ज़्यादातर नंबर सिस्टम्स के अंदर क्या होता है कि, तो इसके अंदर यूज़ किया जाता है। हम इसकी प्रॉपर्टीज़ भी देखने को मिलती है, इस तरीके के क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं। तो अगर आपको देखते हैं, और फिर अगर हम बात करते हैं पोस्टुलेट्स की, तो पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, वो सिर्फ हमारे पास क्या होता है, ज्योमेट्री के ही होते हैं, कुछ अभिधारणाएं होती हैं जो ज्योमेट्री के अंदर सच मान ली गई है और उनको किया गया है, और उसकी कुछ थियरम्स भी हैं, तो उनको हम देखेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से करना चाहते हैं, और उसके टीजीटी डीएसएसबी का सिलेबस पूरा पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ 1 to 1 वीडियो को देखिएगा, मैं आपके लिए पूरे सिलेबस की वीडियोस डालने वाली। थैंक यू।